नमस्कार सुमित जी। आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगी सुमित जी का और गिव संस्था का भी। सुमित जी लंबे समय से गिव संस्था के साथ में काम कर रहे हैं और आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं डिजिटल फंड रेजिंग, उस विषय को लेकर के उन्होंने संस्था के साथ में लंबा काम किया है। गिव संस्था जो है वो एक तरह से डोनर और संस्थाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहां पर वे आपसी समझ के साथ में फंड रेज जैसी एक जो जरूरी विषय है उसको समझ सके और एक दूसरे के साथ में वार्तालाप कर सके और इस पूरे विषय को आगे बढ़ा सके। तो ये एक तरह से कनेक्ट भी करता है डोनर और ग्रास रूट जो संस्थाएं हैं उनको। और सुमित जी की इसमें भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे डिजिटल फंड रेजिंग की जाती है, उसमें कौन कौन सी बारीकियां होती हैं, अक्सर कहाँ पे चूक हो जाती है और हम कुछ छोड़ देते हैं जिसकी वजह से शायद हम इस पूरे जो एक जरूरी विषय बन चुका है आज के डिजिटल युग में उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो थोड़ा हम सुमित जी आपसे सारी चर्चा मैं आपके हवाले करती हूँ और मेरे पास कुछ सवाल होंगे आपके लिए, जिसमें कि सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि डिजिटल फंड रेजिंग असल में है क्या, और आज के दौर में हम क्यों इसके बारे में इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं, क्यों इतनी चर्चा में है और संस्थाओं के लिए अहम कैसे हो जाती है इतनी। देखिए, डिजिटल फंड रेजिंग को समझने का सबसे आसान तरीका है कि जी। उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। हम्म। पहला हिस्सा है कहानी बताने का। आप कुछ काम कर रहे हैं, जब तक वो काम किसी और को पता नहीं होगा तब तक वो आपका समर्थन नहीं कर सकते। हम्म। तो वो कहानी औरों तक पहुंचाना डिजिटल फंड रेजिंग का पहला हिस्सा है। और उस कहानी को पहुंचाने के बाद उनका समर्थन आप तक वापस आ सके, वो दूसरा हिस्सा है। अब वो समर्थन पैसों के जरिए हो सकता है, वो समर्थन वॉलंटियरिंग के जरिए हो सकता है, वो समर्थन ये भी हो सकता है कि वो आपकी कहानी आगे 10 लोगों को बताए। हाँ। इनमें से कुछ भी हो सकता है। हम्म। जो हिस्सा डिजिटल फंड रेजिंग का ज्यादा जरूरी है वो है पहला वाला, क्योंकि दूसरे वाला तो काफी आसान है। लेकिन जो पहले वाला है कि आपकी कहानी उन लोगों तक पहुंचे जिनमें आपका समर्थक बनने की क्षमता है, वो है डिजिटल फंड रेजिंग का मेन पॉइंट। हम्म। अब इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जी। आप समझ लीजिए कि आप किसी एक भारत के किसी एक हिस्से में अपना काम कर रहे हैं। अब आपकी कहानी अगर उसी गांव में किसी और को बतानी है तो आप शाम को उनको मिलकर बता सकते हैं। ये भी कहानी बताना हुआ। जी। अगर आप उस इलाके में लोगों को बताना चाहते हैं तो शायद वहां पे कोई लोकल न्यूज़पेपर है जो आपकी कहानी छाप देगा और वहां पे जो लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं वो पढ़ लेंगे। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में सच्चाई ये है कि अगर आप आज के जवान लोगों तक अपनी कहानी पहुंचाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही जगह है जहां पे वो लोग आपको मिलेंगे, और वो है डिजिटल। वो हम्म। है सोशल मीडिया, वो है इंटरनेट, और वो है व्हाट्सएप। कई बार जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो हम व्हाट्सएप को भूल जाते हैं। लेकिन आज की डेट में डिजिटल का सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा सशक्त तरीका व्हाट्सएप है। तो जब आप सोचें डिजिटल तो सोचिए व्हाट्सएप, सोचिए इंस्टाग्राम, सोचिए यूट्यूब, सोचिए वेबसाइट, सोचिए ये सारी चीजें। और इसमें सबसे सिंपल बात यह है कि ये सारी की सारी लार्जली फ्री है, हो चुकी है कि इनको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो बिल्कुल। डिजिटल फंड रेजिंग की शुरुआत होगी, आप अपनी कहानी औरों तक पहुंचाएं इन चैनल्स के जरिए। हम्म। भूल जाइए अखबारों को, जी। भूल जाइए किताबों को, भूल जाइए उन सब चीजों को जो 10 साल पहले शायद चल जाती थी, या 20 साल पहले, 10 साल पहले भी नहीं चलती थी, 20 साल पहले शायद चल जाती बिल्कुल। थी। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिल्ली में हैं, या आप लखनऊ में हैं, या आप गोरखपुर में हैं, खलीलाबाद में हैं, या उससे भी आगे कहीं और हैं। आप जहां पर भी हैं वहां पे देखिए आपके आसपास जो लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र के हैं, वो क्या कर रहे हैं अपने सेलफोन के साथ। वो इंस्टाग्राम पर हैं, वो यूट्यूब पर हैं। तो हम्म। अगर आपकी कहानी वहां पर होगी तभी वो सुनेंगे।
अगर आपकी कहानी किसी और जगह है जहां पे वो कभी जाते ही नहीं, तो वो जी, कहानी आप कितनी भी अच्छी तरह बता लीजिए, उसको सुनने वाला कोई नहीं बिल्कुल। ये आपने बहुत ज़रूरी बात कही, और आपने आज के परिवेश में क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है उस पे भी बात कही। अब बार-बार ज़िक्र हो रहा है कहानियों का, तो यहाँ पे थोड़ा-सा समझ जाएँगे कि अ, जब संस्थाएँ कहानियों की बात करती हैं, तो उनके पास में ढेर सारी कहानियाँ होती हैं, क्योंकि उनका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और वो उस क्षेत्र के बारे में और समस्या के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानती हैं। पर जब खास तौर पे डिजिटल फंड रेजिंग को फोकस करते हुए हमें अपनी कहानी बयान करनी है, तो वो किस तरह की कहानी होनी चाहिए, उसमें क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, अ, जब जो खास तौर पे डिजिटल फंड रेजिंग या फंडर को इफेक्ट करे। है। जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है और जो हम लोग देखते हैं गिफ्ट प्लेटफॉर्म पर, जब ये कहानियां आती हैं फंड रेजिंग के लिए, जी। तो उसमें से कुछ दो तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत काम के हैं। और जब आप, स्पेशली जब आप नया कुछ शुरू कर रहे हैं, अगर आपने डिजिटल फंड रेजिंग पहले ज्यादा नहीं करी है, थोड़ी बहुत करी है, या अभी आप शुरू कर रहे हैं, तो उस नजरिए से मैं आपको बोलूंगा दो तीन चीजों का ख्याल रखें। पहली बात ये कि कहानी कितनी भी गहरी हो, लेकिन ज्यादा लंबी ना हो। हम्म। क्योंकि जब आप डिजिटल फंड रेजिंग की बात कर रहे हैं, उस समय आप बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे अपनी कहानी ले जाने की। हम्म। ये हमेशा याद रखिए कि वहां ऑडियंस है, उस क्षण में उनके पास पचासों तरह के कंटेंट उनको दिख रहे हैं हम्म। उसी ऐप पर, उसी समय। बिल्कुल। तो कहीं पर भी उनकी अटेंशन एक चीज पे ज्यादा देर नहीं रुकने वाली है। तो अगर आपकी कहानी इतनी लंबी है कि उसको सुनते सुनते लोग बीच में ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो हमारा सजेशन हमेशा ये रहता है, और हम खुद भी यही फॉलो करते हैं, कि कहानी छोटी होनी चाहिए और जो उसका मेन पॉइंट है वो एकदम सामने होना चाहिए। क्लियरली पता चलना चाहिए। बिल्कुल। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपकी कहानी अंग्रेजी में हो, जरूरी नहीं है कि आपकी कहानी बताने वाले कोई बहुत बड़े इंसान हो। इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है। कई कहानियां जो सबसे ज्यादा लोगों के दिल को छूती हैं, और जब वो दिल को छुएंगी तभी वो आपके समर्थक बन पाएंगे, वो कहानियां वो होती हैं जिनमें उनकी सच्चाई दिखती है। हम्म। और वो सच्चाई तब दिखती है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी आपकी संस्था करती है, अगर वो लोग इन कहानियों को अपनी भाषा में अपने तरीके से, तो कई बार हमने देखा है कि वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव होती है बल्कि कुछ आर्टिफिशियल बनाने के। हम्म। डिजिटल का एक फायदा यह है कि आप एक बार में 10 अलग तरह की कहानियां भी बता सकते हैं। मतलब एक ही कहानी के 10 अलग पहलू, 10 अलग रील्स बना के, 10 अलग पोस्ट बना के, 10 अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और बिल्कुल। ना उसमें कोई ज्यादा खर्चा है, ना उसमें ज्यादा टाइम लगता है। हाँ। तो उसको छोटा रखिए, और जितना सच्चा हो सके, जितना दिल से उतना सच। बोला जाए, उतना ज्यादा इफेक्टिवली वो सामने वाले तक पहुंच पाएगा। तो इस पे कहानियों पे आपने बहुत जरूरी पॉइंट कही, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और अंदर जाकर के हम समझें, जब डिजिटल फंड रेजिंग की बात हो रही है, कहानी हमारी तैयार हो चुकी है, तो आप थोड़ा सा आप हम बताएंगे कि वो कौन से फंडर होते हैं जो खास तौर पे डिजिटल फंड रेजिंग के सिनेरियो में हम देख सकते हैं, या फिर उन तक जो पहुंच होती है वो हमारी कैसे बन सकती है, अगर संस्थाओं के लिए कुछ आप ऐसे टिप्स या ट्रिक्स टाइप हमें दे सकें तो। बिल्कुल। डिजिटल में जो आपके डोनर्स हैं, जो लोग आपकी कहानी वहां सुन रहे हैं, वो हर तरह की उम्र से हैं, हर तरह के इलाकों से आ रहे हैं, जी। अलग अलग इंटरेस्ट के साथ आ रहे हैं। तो आपकी कहानी हर एक को तो नहीं कनेक्ट करेगी, जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ को करेगी। हम्म। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि उस कहानी से अगला क्या करना है, वो ऑप्शन उनको क्लियरली दिया जाए। तो अगर आपकी हम्म। कहानी इसलिए है क्योंकि आप फंड रेजिंग कर रहे हैं, जिसका मतलब आप चाहते हैं कि उसके बाद वो डोनेट करें, तो वो डोनेशन ऑप्शन वहां पे होना बहुत जरूरी है। सिर्फ कहानी बताने से हम्म। कुछ नहीं होगा अगर उस कहानी को सुन के सामने से कोई डोनेट ना करे तो।
राइट? अब वो डोनेशन ऑप्शन आप कैसे एनेबल करेंगे? आप गिफ्ट का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, और भी प्लेटफॉर्म है वो भी यूज कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको खुद बनाने की जरूरत है। हम्म, ये सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई हैं, काम कर रही हैं, आपको सिर्फ जाके उनको यूज करना है। हम्म, तो एक मेरा रिकमेंडेशन ये जरूर रहेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इसको पहली बार ट्राई कर रहे हैं, या जिन्होंने हम्म, थोड़ा बहुत हाथ कभी यूज किया है लेकिन उससे ज्यादा नहीं। जाइए और एक कैंपेन बनाइए, और कहीं नहीं तो गिफ्ट पर ही बनाइए। gift.do वेबसाइट का नाम है, वहां पे आप जाइए, अपना नया कैंपेन शुरू करिए, और देखिए कि उसको जब आप अपनी कहानी में ऐड करते हैं तो क्या आपके डोनर्स उसको इस्तेमाल कर पाते हैं, हम्म, और वो समर्थन जो वो देना चाह रहे हैं, वो पैसे जो आपको देना चाह रहे हैं, वो आपकी संस्था तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। हम्म, क्योंकि सिर्फ कहानी बताना जरूरी नहीं है, उस कहानी के ऊपर हम्म, एक्शन होना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। दूसरी चीज मैं बस दूसरी और आखिरी चीज इस सेक्शन में जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि जी एंड ऑफ द डे आपको, जिसको आप कहानी बता रहे हैं, उससे आप कुछ मांग रहे हैं, बिल्कुल। अपने लिए नहीं, अपने काम के लिए, बिल्कुल। अपनी संस्था के लिए। हम्म। सबसे मुश्किल काम कई बार ये होता है कि वो मांगना। हाँ। कहानी बताना फिर भी आसान होता है, लेकिन उसके बाद में ये बोलना कि अब आप मुझे पैसे दो, या हम्म, अब आप मेरा समर्थन करो, हम्म, वो कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम्म। लेकिन उसके बगैर आ, सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप हम चाहते नहीं क्या हैं। हाँ। तो बेशक आप अपने व्हाट्सएप से शुरू करिए, जिन ग्रुप्स में है जरूर। आप हैं वहां से शुरू करिए। हम्म, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आपके कुछ लोग जो आपके काम को जानते हैं, वहां से शुरू करिए। हम्म। बट ये मांगना जरूरी है, और ये मांगना आप अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, अपने काम के लिए मांग रहे हैं, जिसका जी। फायदा किसी और के लिए है। हम्म, डिजिटल में जहां पे सामने वाले का अटेंशन बहुत लिमिटेड है, हम्म, अगर आप अपनी बात जल्दी से नहीं बोलेंगे, और अगर उस बात में आप साफ साफ नहीं बोलेंगे कि आप क्या चाहते हैं, तो हम्म। हजारों रील्स के बीच में 1001 नंबर पे आपकी रील भी आके चली जाएगी। आगे चले जाएगी बिल्कुल। तो सुमित, काफी अच्छी चर्चा चल रही है, लेकिन इस बीच में अपने सभी जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी सवाल है आपका डिजिटल फंड रेजिंग से जुड़ा हुआ, या आपकी संस्था इस तरह का काम कर रही है और उनके लिए कुछ सवाल है सुमित, तो उनके आंसर कर सकते हैं, तो प्लीज हमारे साथ में। तो सुमित, इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाएं और थोड़ा सा हम्म। समझें, अगर आप अपने पुराने अनुभवों के आधार पे हमें ये बता सकें कि संस्थाएं अक्सर कहाँ पे पीछे छूट जाती हैं, किन वजहों से पीछे छूट जाती हैं डिजिटल फंड रेजिंग के मामले में? कौन सी चूक है जो नहीं करनी चाहिए, जो ध्यान देने वाली चीज है, या जो डिजिटल फंडर होता है वो इन चीजों को बहुत ज्यादा गौर करता है, तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखें। देखिए, हाँ, तो दो चीजें होंगी। आई थिंक सबसे पहले तो यही होगी कि हर चीज में थोड़ा वक्त लगता है। हाँ। अगर आप छोटी संस्था हैं, तो आप ये, ऐसा तो है नहीं कि आप पहले दिन आएंगे और कई लाख रुपए एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर देंगे डिजिटल में। हम्म, राइट? आप आएंगे, आप अपनी कहानियां बनाएंगे, उन कहानियों को डालेंगे, महीनों लग जाते हैं कभी कभी, इससे पहले कि आपकी कहानी कोई भी ठीक से सुने, या उसके ऊपर कोई भी फॉलोअर्स आए, या लाइक्स आए, या कुछ भी आए। हम्म, तो पहले ही पहली पहला सजेशन तो यही होगा कि रुकिए मत। एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला है, एक महीने में भी कुछ नहीं होने वाला है। हम्म, लेकिन अगर आपकी कहानियां आप कंटिन्यूअसली डालते रहेंगे हम्म, डिजिटल पर, हम्म, और बार बार मैं ये कहूंगा, डिजिटल का मतलब सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, व्हाट्सएप भी है। हम्म, कई एनजीओज हैं जिनके कैंपेन्स व्हाट्सएप पे सबसे अच्छे चलते हैं, और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे जाते हैं। हम्म, लेकिन आप कंसिस्टेंटली डालते रहिए, बनाते रहिए उन कहानियों को, और उनको दुनिया के सामने लाते रहिए। हम्म। कई महीनों लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट कर रही है। हाँ। दूसरी चीज, क्योंकि हम अपना काम रोज कर रहे हैं, हम उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो हम उसकी हम्म, हर डिटेल में जाना चाहते हैं। हम्म, बट कहानी को सिंपल रखना जरूरी है, क्योंकि जो सामने वाला है, हम्म, उसकी जिंदगी में वो डेप्थ नहीं आ सकती, वो गहराई नहीं आ सकती जो आपकी में है, क्योंकि आप ये काम रोज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। कहानी को आसान रखिए, जिससे हम्म, कि कोई समझ सके, हम्म, इतना समझ सके कि वो उसके ऊपर
कुछ आगे करना चाहते हैं कि नहीं, ये निर्णय वो अपने दिल में ले सके। ले सके। सिंपल बिल्कुल। रखिए और कंसिस्टेंट रखिए, यही 2 सजेशन है। हम्म। जो ऑडियंस आपकी है, जो ऑनलाइन डोनर हैं, हम्म। हमेशा ये सोचिए कि वो थोड़े जवान हैं, मतलब 50 साल मत सोचिए, 30 साल सोचिए, हम्म। 20 साल सोचिए, 25 साल सोचिए। और अगर वो आपकी कहानी देख रहे हैं, जिस तरह से ऑनलाइन एल्गोरिदम्स काम करते हैं इन सभी चैनल्स पे, हम्म। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर, अगर वो आपकी कहानी देख रहे हैं तो वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ उन्होंने करा है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, जो कि या तो चैरिटी से रिलेटेड था, या फिर जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उस एरिया से रिलेटेड था। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा दूर का कनेक्शन होगा, जी। जी। इसलिए आपकी कहानी उनको दिख रही है। बिल्कुल। तो सुमित, इसके साथ ही आप जानकारियां देते रहिए, लेकिन हमारे पास कुछ सवाल आना भी शुरू हुए हैं, जिसमें कि एक साथी हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो बजट सेट करने वाली बात है, और कि डिजिटल फंड रेजिंग में हम लगभग कितना फंड अप्रोक्सीमेट अपने लिए मांग सकते हैं, या वो पैमाना कैसे तय होता है? क्या वो कहानी तय करती है, या वो हम तय करेंगे, या क्या ये बजट का हिस्सा हो सकता है? तो अगर उस पे आप थोड़ा सा गौर करें। देखिए, अगर आप छोटी संस्था हैं तो आपका पूरा फंड रेजिंग बजट का एक कोई अमाउंट होगा। हम्म। मेरा सजेशन यही होगा कि वो जितना भी अमाउंट है, वो हम्म। किसी संस्था के लिए 1 लाख हो सकता है, किसी के लिए 50,000 हो सकता है, किसी के लिए 5 लाख हो सकता है। हम्म। डिपेंड करता है कि आपकी संस्था कितनी बड़ी है और आपके जो अभी के डोनर्स हैं हम्म। वो आपको किन किन चीजों के लिए पैसे देने को तैयार है। ठीक है। बट जो भी आपका फंड रेजिंग बजट है, कम से कम उसमें से 10% तो रखिए डिजिटल के लिए। हम्म। क्योंकि बाकी जितने तरीके आप फंड रेजिंग के इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम्म। सीएसआर के लिए हो सकते हैं, या हो सकता है हम्म। कि एचएनआई के लिए हो। जी। वहां पर एक एक इंसान से एक बार में बात करनी है आपको। डिजिटली एक तरीका है जहां पे आपकी कहानी हजारों तक पहुंच सकती है। काफी लोगों तक पहुंचती है, बिल्कुल। तो 10% फंड रेजिंग का बजट साइड में रखना, हम्म। जिनसे जिसको इस्तेमाल करके आप कहानियां बनाएं। हम्म। बिगनिंग में मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप उसके ऊपर एड्स पे स्पेंड करें। हम्म। हर प्लेटफॉर्म पे आप एड्स भी कर सकते हैं, जिससे कि हाँ। आपकी कहानी उन लोगों तक पहुंचे जो शायद आपको वैसे ना देख पाए। हम्म। लेकिन वो सब आप बाद में करिए। पहले कम से कम अगर आप 6-8 महीने प्लेटफॉर्म को समझ सकें, ये समझ सकें कि किस तरह की कहानियां काम कर रही हैं और किस तरह की नहीं, उसके बाद हम्म। एड्स पे जाइए। लेकिन बजट अपने टोटल फंड रेजिंग बजट का एक हिस्सा रखिए, एक अलग हिस्सा से हो, उसके बाहर से मत रखिए। उसके बाहर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, जब हम ये कहानियों की बार बार बात कर रहे हैं, तो और प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो आप अगर कुछ हमें सजेस्ट कर पाए कि डिजिटल फंड रेजिंग के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म कौन से हैं संस्थाओं के लिए? देखिए, 2 हिस्से हैं। कहानी बताने के प्लेटफॉर्म्स तो इंस्टाग्राम हुए, व्हाट्सएप हुए, यूट्यूब हुए, ठीक है। ठीक है। अब इसके आगे आते हैं वो प्लेटफॉर्म्स जहां पे कि आप एक्चुअली पैसे रिसीव कर सकें। हम्म। क्योंकि आज की डेट में अगर आपकी कहानी मैंने सुनी और मैं आपको पैसे देना चाहता हूं तो मैं कैसे दूं? हम्म। 90% लोग अब इंडिया में यूपीआई यूज करते हैं। हाँ। मुझे तो नहीं मालूम आपका यूपीआई आईडी क्या है, क्या है, और अगर बिल्कुल। मालूम भी होगा तो आपका आईडी नहीं चाहिए, मुझे आपकी संस्था का चाहिए। हम्म। साथ साथ आपको मेरी डिटेल्स चाहिए होंगी, क्योंकि आपको अपनी संस्था चलाने के लिए वो इन्फॉर्मेशन जरूरी है। मैं कौन हूं, जरूरी है। मेरा एड्रेस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिल्कुल। राइट। आप बिल्कुल। मुझे रसीद देंगे तो उसके ऊपर पैन नंबर चाहिए। हम्म। तो ये काम जो है, ये काम डिजिटल फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म्स करते हैं। हम्म। एनजीओस के लिए जो मेन प्लेटफॉर्म्स इंडिया में हैं, वो हो गए गिव, जो आईडी हम्म। है, जो वेबसाइट का आईडी है, मिलाप, जी। डोनेट कार्ड। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे एनजीओस जनरली फंड रेजिंग करती है। ठीक है। ये प्लेटफॉर्म्स सिर्फ इतना करते हैं कि आपकी कहानी जो आपने बनाई है उसके जी। आगे का जो काम है, जी। पेमेंट गेटवे हो गए, जी। डोनर्स का डेटा कलेक्शन हो गया, वो हम्म। पैसे रिसीव करके उन पैसों को आप तक पहुंचाना हम्म। सारी इंफॉर्मेशन के साथ, और उसके बाद आपकी रिपोर्ट्स और अपडेट्स आपके डोनर्स तक वापस पहुंचाना, ये हम्म। सारा काम जो है ये बीच के ये प्लेटफॉर्म्स कर पाते हैं। हम्म। अब हर संस्था अगर ये बनाने लगेगी तो सालों लग जाएंगे। बिल्कुल। आप अगर एक्सेल यूज करते हैं तो आप एक्सेल खुद तो नहीं बनाते ना, एक्सेल बनी हुई है, नहीं, आप उसका एक्सेल सही बनी तो हुई यूज है। करते हैं। हाँ। बिल्कुल। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। ये प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी बने हुए हैं, इनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इनकी कॉस्ट कोई ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट कई जगह तो फ्री ही है।
तो इनको इस्तेमाल करिए और शुरुआत करिए। कल को अगर आपकी डिजिटल फंड रेजिंग इतनी बड़ी हो जाती है कि आपकी वेबसाइट पर ही खुद हो सके, उस हाँ। पॉइंट पे जाके आप सोचिएगा। और वो मतलब तभी मतलब है कि अगर आप साल का 1-1.5 करोड़ अगर आप फंड रेजिंग में रेस कर रहे हैं, उसके बाद हम्म। जाके सोचिए कि अपने आप करना है कि नहीं। तब तक बिल्कुल। प्लेटफॉर्म ही करेक्ट तरीका है। बिल्कुल। और आपने जो कुछ सिलेक्टिव प्लेटफॉर्म बताए वो एक अच्छा माध्यम हो सकते हैं डिजिटल फंडरेजिंग की शुरुआत के लिए। अब अगर बिल्कुल। कोई संस्था है जो इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है, तो क्या स्टेप्स होते हैं? किस तरह? एक तो जी। वेबसाइट को ओपन किया और ओपन करने के बाद में उसमें बहुत तमाम तरह की चीजें होंगी जो शुरुआती होंगे स्टेप। अगर आप कुछ एक जो जरूरी है, जो वहां पे डिटेल्स की जरूरत पड़ती है संस्थाओं के पास में वो होनी चाहिए, वो बता पाए तो। देखिए, जब सबसे पहले आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे तो वो सब आपको रजिस्टर करने को बोलेंगे, हाँ। क्योंकि इंडिया में बहुत क्लियर लॉज हैं कि कौन सी एनजीओ पैसे ले सकती हैं या नहीं ले सकती पब्लिक से। हम्म। तो ये सभी प्लेटफॉर्म आपसे आपका 12 वे, एटीजी, हम्म। आपकी ट्रस्ट है तो ट्रस्ट की डीड, अगर सेक्शन 8 हम्म। कंपनी है तो उसके आर्टिकल्स, ये सब हम्म। स्टैंडर्ड चीजें हैं जो वो मांगेंगी, जो आपसे कोई भी डोनर मांगता होगा। बिल्कुल। इन पेपर्स के बेसिस पे वो आपको प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करेंगे। ठीक है। एक बार वो रजिस्ट्रेशन हो गया, और इस रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं होते, इस हम्म। रजिस्ट्रेशन में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, जनरली 1-2 दिन के अंदर अंदर हो जाता है, कई हम्म। बार घंटों में हो जाता हम्म। है। एक बार ये रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर इस प्लेटफॉर्म पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे जहां पे आप अपना नया कैंपेन बना सकते हैं। हम्म। अब कैंपेन क्या होता है? हम्म। कैंपेन, सोचिए एक वेब पेज है। ठीक है। ये प्लेटफॉर्म्स आपको सब तरह की सुविधाएं देंगे उस वेब पेज को बनाने के लिए। ठीक है। आपको अपनी कहानी वहां पे सिंपल हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें आप चाहें आप लिख सकते हैं। हम्म। आप अपना शायद एक वीडियो अपलोड करेंगे। हम्म। उसके बाद आप लिखेंगे कि ये पैसे जो आप डोनेशन मांग रहे हैं उससे आप क्या करना चाहते हैं। इस तरह के आप कुछ सवाल वहां पे भरेंगे, ठीक है। और जब आप वो सवाल भर देंगे, उनके जवाब भर देंगे, आपका कैंपेन तैयार है। आपको एक लिंक मिल जाएगा। हम्म। वो लिंक आप अपने समर्थकों को दे सकते हैं, आपके वॉलंटियर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, जिन लोगों ने आपको पहले डोनेट किया है। वो जी। एक सिंपल सा लिंक है जो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है। और उस लिंक पे कोई भी क्लिक करेगा तो वो सीधा आपके कैंपेन पे पहुंचेगा, और वहां जी। पे उसको पेमेंट के ऑप्शंस मिलेंगे। आराम से उन पे ठीक। क्लिक करके, जैसे यूपीआई की पेमेंट होती है ऑनलाइन, वो पेमेंट हो जाएगी, वो वो पैसे आप उस तक आ तरह से जाएंगे। किया जा सकता है, और इस लिंक का इस्तेमाल हम वहां पे भी कर सकते हैं जहां पे हम अपनी कहानियां साझा कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिल्कुल। वगैरह पर भी। बिल्कुल। ठीक है। तो ये तो बहुत कमाल की चीज जो आपने कही स्टेप वाइज, ये बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप अपनी तरफ से कोई सलाह देना चाहें कि डिजिटल फंड रेजिंग करते समय पे किन खास बातों का ध्यान रखें, और जो एक और चीज है कि डिजिटल सिक्योरिटी का भी एक मसला उठता है, तो कैसे इन सब चीजों से का ध्यान रखा जा सकता है? देखिए, डिजिटल सिक्योरिटी मतलब जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब काफी सिक्योर हैं। हम्म। आ, ये सब एस्टैब्लिश क्रेडिबल कंपनीज हैं। बिल्कुल। आ, हजारों एनजीओ इनके ऊपर फंड रेजिंग करती हैं। हम्म। तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम्म। मैं यही कहूंगा कि सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो किसी भी वेबसाइट पे हो सकती हैं, हाँ, वो बट है। ये प्लेटफॉर्म सारे ऐसे हैं जहां पे आप आराम से ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि चलता है कि नहीं। बिल्कुल। जहां तक आपकी कहानियों के सवाल है, अगेन आप पे ही रहिए। तो सजेशन होगा, इंस्टाग्राम से शुरू करिए, व्हाट्सएप से शुरू करिए, हाँ। और बाकी सब फिर बाद में देखिए। बिल्कुल। एक ही सजेशन मैं आपको फाइनली देना चाहूंगा कि डिजिटल फंड रेजिंग कोई बहुत मुश्किल, कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। अगर आपने इंस्टाग्राम यूज किया है तो आप डिजिटल फंड रेजिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल। कोई इतना व्यक्ति ही जो सिंपल है। सोशल बिल्कुल कोई व्यक्ति जो सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है, बेसिक्स भी जानता है, तो वो आराम से डिजिटल फंड रेजिंग के क्षेत्र में उतर सकता है। और एक जो आपने कहानियों की बात कही कि आपके पास में कहानियां होना जरूरी है, उनका प्रेजेंटेशन होना जरूरी है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हमारे सारे दोस्तों को कुछ हद तक इन चीजों के जवाब मिले होंगे, और
बहुत सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पे सुमित ने हमें सजेस्ट किए हैं जिन पे जा करके डिजिटल फंड रेजिंग की शुरुआत की जा सकती है। उन्होंने सजेस्ट किया है कि हम सोशल मीडिया के साथ में सबसे पहले शुरुआत करें, वहां पे अपनी कहानियों को बयान करना शुरू करें, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और आप एक बार कॉन्फिडेंट फील करते हैं और महसूस करते हैं कि हाँ आपके पास में पर्याप्त फंड है, तब आप अपनी वेबसाइट या अपने माध्यमों पर उसको शुरू कर सकते हैं। तो सुमित, ये कमाल की चर्चा थी, और मजा आया ये सब कुछ जान करके। बस जाते जाते एक मैंने पहले भी कहा था लेकिन ये शायद आखिरी सवाल होगा कि जो लोग अक्सर तलाश कर रहे हैं डिजिटल फंड रेजिंग में, उनके लिए फंडर कौन होते हैं? मतलब अगर आप कुछ एक फंडर हमें सजेस्ट कर पाए कि कौन लोग हैं जो बड़े एक्टिवली डिजिटल फंड रेजिंग करते हैं या उस क्षेत्र को देख रहे हैं, तो। आपका सवाल है कौन सी एनजीओज हैं जो इसमें काम कर रही हैं, या हाँ, कौन नहीं, से? हम कि हाँ। कौन लोग हैं जो एक तो है कि नॉर्मल फैमिली डोनर्स भी होते हैं, कुछ हाँ। छोटे संस्थाएं भी होती हैं जो डोनेट करती हैं, जो कम डोनेशन देती हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं हैं जो खास तौर पे डिजिटल फंड रेजिंग को ही एक माध्यम समझती हैं और वो ऑनलाइन ही डोनेट करती हैं। तो अगर कोई कुछ एक हम्म। संस्थाएं आप हमें सजेस्ट कर पाए जो इन चीजों के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और वो कहानियों और इस तरह के मौकों की तलाश में रहती हैं जिनसे कनेक्ट कर सके हमारी संस्थाएं। देखिए, एक्चुअली डिजिटल फंड रेजिंग से आपका डोनर्स जो होंगे वो संस्थाएं नहीं होंगी। हम्म। जनरली डिजिटल पे जो आपको डोनर मिलेंगे वो इंडिविजुअल्स मिलेंगे, अच्छा, ठीक है। हमारे आपके जैसे लोग, हम्म। जो कि एक बार में शायद 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए हाँ, की रेंज डोनेट में कर डोनेशन दे रहे हैं। डोनेट करेंगे, हाँ। कुछ कुछ उनमें से हर महीने देना चाहेंगे, कुछ कुछ उनमें जी। से एक ही बार देंगे और हम्म। फिर भूल जाएंगे। ठीक है। ये वाला प्रोफाइल है जो आपको डिजिटल पे मिलेगा। ठीक है। लेकिन डिजिटल का एक और फायदा है जो कि हम्म। बिगनिंग में समझ नहीं आता, लेकिन बाद में ओवर टाइम मतलब वो दिखता है। हाँ। जो कहानियां आपने डिजिटल पे डाली हैं वो आपके जो सीएसआर डोनर्स हैं, जो फैमिली डोनर्स हम्म। हैं, वो भी देखते हैं। हम्म। हम्म। वो आपको डिजिटल पे डोनेशन नहीं देंगे, लेकिन अगर आपकी कहानी उन तक पहुंचती है तो कई बार ऐसा होता है कि उन कहानियों के जरिए वो वाले कॉन्टैक्ट शुरू होते हैं, और फिर वो डोनेशन अलग से होती है, उसका प्रोसीजर अलग है, उसका मेथड अलग है। लेकिन वो आपकी संस्था को जान पाते हैं, एटलीस्ट आपके बारे में जान पाते हैं कि हजारों एनजीओ में से एक आप भी हैं जो इस एरिया में ये हम्म। पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। हम्म। ठीक, बढ़िया। तो लगभग सारे सवालों के जवाब आपने दे दिए हैं सुमित, और काफी हद तक ये जो पूरा विषय है ये हमें अब क्लियर है कि कैसे डिजिटल फंड रेजिंग की जाए, किन बातों का ख्याल रखा जाए, कहानियों को कैसे हम बयां कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो भी साथी हमसे जुड़े हैं उनको अपने जवाब मिले होंगे जरूर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो सुमित आपका हमसे जुड़ने के लिए।